2013 की आईपीएल चैंपियन 2014 में कछुए की चाल चल रही। मुंबई इंडियंस ने शुरू के 5 मैच हारने के बाद एक शानदार कमबैक तो किया, पर उनके हाथ से प्लेऑफ्स बहुत दूर लग रहा था। 2014 में एमआई को प्लेऑफ्स में जाने के लिए एमआई को लास्ट मैच बड़े मार्जिन से जीतना था। हेलो नमस्कार, माय नेम इज रोहित। आप देख रहे हैं टीआरटी का एक और नया एपिसोड। 25 मई 2014 को मुंबई इंडियंस के सामने थी राजस्थान रॉयल्स। मुंबई इंडियंस और राजस्थान में से केवल एक टीम में जा सकती थी प्लेऑफ्स में, लेकिन राजस्थान को केवल जीत ही चाहिए था, बट मुंबई को बड़े अंतर से जीतना था। उस दिन कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और मुंबई को आरआर से जो भी टारगेट मिलता वो मुंबई को 14.4 ओवर में बनाना पड़ता प्लेऑफ्स में जाने के लिए। बैटिंग करने आई राजस्थान ने शुरुआती 10 ओवर में महज 59 रन बनाए। मुंबई इंडियंस का खेमा काफी खुश दिख रहा था, पर यह तो तूफान से पहले के आने की शांति थी। करुण नायर ने 11वें ओवर में अपना गियर बदला और मुंबई के बॉलर श्रेयस गोपाल को 19 रन जड़ दिए। उसके बाद 13वें ओवर में प्रज्ञान ओझा को 16 रन जड़ दिए। क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे दो युवा बैट्समैन करुण नायर और संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाजों ने अपना 50 पूरा कर लिया। अब दोनों बल्लेबाजों की निगाहें राजस्थान के बड़े स्कोर पर थी। 15वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह को संजू सैमसन ने पहले 5 गेंदों पर 13 रन कूट दिए, लेकिन छठी बॉल पर करुण नायर का विकेट लेकर एक बार फिर राजस्थान को बैक फुट पर धकेल दिया। 15 ओवर समाप्त होने के बाद आरआर का स्कोर 134 रन पर 2 विकेट था। तभी अगले ही ओवर में संजू सैमसन भी आउट हो गए। अब क्रीज पर मौजूद थे फॉकनर और हॉग। फॉकनर और हॉग ने लास्ट के बचे 3 ओवर में 46 रन बना दिए। 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और आरआर का स्कोर 189 तक जा पहुंचा था। मुंबई को अपना नेट रन रेट राजस्थान से बेहतर करने के लिए इस स्कोर को चेस करने के लिए महज 87 गेंद मिलती है। अगर मुंबई ने 87 गेंद में 189 रन बना दिए तो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसे हालात में मुंबई के बल्लेबाजों के सामने नेट रन रेट ओवर्स की कमी एक बड़ी चुनौती होने वाली। डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई के सामने अब करो या मरो की सिचुएशन थी। ऐसे हालात में मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं वेस्ट इंडीज पावर लिंडन सिमंस और माइकल हासी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले 6 गेंदों पर 12 रन बना डाले, लेकिन अगले ओवर में धवल कुलकर्णी ने सिमंस को आउट कर मुंबई को एक बहुत बड़ा झटका दिया। लेकिन माइक हसी और एंडरसन ने अपना पलटवार जारी रखा। दोनों बल्लेबाजों ने मिल करके शुरुआती 6 ओवर में 53 रन जोड़ डाले, परंतु इस रन रेट को बरकरार रखने के प्रयास में मुकाबले के 5वें ओवर में राजस्थान को 2 बड़ी कामयाबी मिलती है। माइक हसी और कायरन पोलार्ड दोनों ने अपना बैक टू बैक विकेट फेंक दिया। ऐसे हालात में मुंबई थोड़े संकट में थी। पावरप्ले का गेम खत्म हो चुका था। 3 विकेट खोकर मुंबई ने महज 6 ओवर में 71 रन बना डाले। अब अगले 51 गेंदों में मुंबई को 119 रन बनाने थे। मुंबई की ओर से कोरी एंडरसन बैक टू बैक बड़े शॉट्स खेल रहे थे, परंतु दूसरे छोर से कोरी का साथ कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं दे पा रहा था। पारी के 10 ओवर खत्म हो चुके थे। मुंबई ने अपने कप्तान को खो दिया था। मुंबई अब 120 रन बना चुकी थी। अब अगले 27 गेंदों में 70 रन बनाने की जरूरत थी। कोरी एंडरसन ने 11वें ओवर में फॉकनर को 19 रन और वॉटसन को 12वें ओवर में 18 रन कूट करके मुंबई का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। मुंबई को अभी भी क्वालिफाई करने के लिए 15 गेंदों में 33 रन की जरूरत थी, जिसमें से 13 रन 13वें ओवर में आ जाते हैं। अब 9 बॉलों पर 20 रनों की जरूरत थी। 14वां ओवर फेंक रहे तांबे ने 11 रन लुटा दिए। अब अगले 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। 3 गेंदें डिसाइड करने वाली थी कि मुंबई क्वालिफाई करेगी या नहीं। ये 3 गेंदें डिसाइड करने वाली थी कि मुंबई का सफर समाप्त होगा या फिर प्लेऑफ्स का टिकट मिलेगा। अगली 3 गेंदें बची हुई थी। एंडरसन ने स्ट्राइक देकर रायडू को सामने बुलाया। अब 2 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। अंबाती रायडू ने अगली गेंद पर एक छक्का जमाया। इस छक्के के साथ अगली 1 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली ही बॉल पर कहानी में होता है पलटवार। अंबाती रायडू हो जाते हैं रन आउट। सभी को लगा कि अब मुंबई की कहानी अब खत्म। राजस्थान वाले पार्टी मनाने के प्लान में थे, लेकिन तभी थर्ड अंपायर की ओर से कॉल आता है कि
अगली बॉल पर अगर मुंबई ने छक्का या चौका लगाया तब भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसे हालात में राजस्थान के सामने अगली एक गेंद पर बाउंड्री बचाना था और ठीक ऐसे ही हालात में मुंबई को अगली एक गेंद पर बाउंड्री लगाना था। मुंबई के लिए ये सिनेरियो बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि एंडरसन नॉन स्ट्राइक पर थे और मेन स्ट्राइक पर वो बल्लेबाज था जिसका नाम क्रिकेट की दुनिया में गुमनाम था। स्ट्राइक पर थे आदित्य तारे। आदित्य तारे ने एक बेहतरीन शॉट लगाकर मुंबई को प्लेऑफ्स काटकर दिलवा दिया। मुंबई के फैंस खुशी से झूम उठे थे। इसी प्रकार के स्टोरी के लिए TRT के साथ जुड़े रहे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।